बहुत दिनों की बात है। एक बहादुर सरदार था। उसने अनेक लड़ाइयां लड़ी थी और उनमें अपनी असाधारण वीरता का परिचय दिया था। वह एक मंजा हुआ तलवारबाज और कलाबाज घुड़सवार था। इतना ही नहीं, वह दिल का भी बहुत उदार था। वह सदा गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सहायता किया करता था। असहाय लोगों की रक्षा करना वह अपना कर्तव्य समझता था। लोग उसे सच्चे दिल से प्यार करते थे। वे उसकी अच्छाइयों का गुणगान करते और उसका बहुत सम्मान करते थे। पर इस सरदार के बारे में एक रहस्य की बात थी जो किसी को मालूम नहीं थी। यहाँ तक कि उसके घनिष्ठ मित्रों तक को भी इसका पता नहीं था। सरदार बिल्कुल गंजा था। अपने गंजेपन को छिपाने के लिए वह बालों की टोपी पहना करता था। यह टोपी उसके सिर पर इस प्रकार बैठ जाती थी कि उसके गंजेपन के बारे में किसी को रंच मात्र भी शंका नहीं होती थी। एक बार सरदार अपने कुछ मित्रों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वे अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते जा रहे थे कि तभी अकस्मात बड़े जोरों की आंधी आए और सरदार की बालों की टोपी उड़कर दूर जा गिरी। सरदार के गंजेपन का रहस्य खुल गया। सरदार के मित्र उसकी गंजी खोपड़ी देखकर दंग रह गए। उन्हें सपने में भी यह ख्याल नहीं था कि उनका हंसमुख सरदार गंजा है। वे ठठाकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, वाह, आपका सिर तो अंडे की तरह सफाचट है। आप हमेशा अपने आप को जवान साबित करते रहे और हमें बेवकूफ बनाते रहे। हाँ, मैं हमेशा अपना गंजापन छिपाने का प्रयास करता रहा। पर मुझे मालूम था कि एक दिन मेरा यह राज खुलकर रहेगा। जब मेरे अपने बालों ने मेरा साथ नहीं दिया तो दूसरों के बाल मेरे सिर पर सदा के लिए कैसे रह सकते हैं। यह कहकर सरदार हो करता हुआ खिलखिलाकर हंस पड़ा। जब सरदार के मित्रों ने देखा कि वह स्वयं अपने आप पर हंस रहा है तो वे उस पर हंसने के कारण बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने सरदार से कहा, सरदार, आप वाकई बहुत दिलदार हैं। शिक्षा, जो अपने पर हंस सकता है वह कभी हंसी का पात्र नहीं बन सकता। बाजीराव पेशवा मराठा सेना के प्रधान सेनापति थे। एक बार वे अनेक लड़ाइयों में विजय हासिल करके अपनी सेना सहित राजधानी लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने मालवा में अपनी सेना का पड़ाव डाला। बहुत दूर से चलते चलते आ रहे उनके सैनिक थककर चूर हो गए थे। वे भूख प्यास से व्याकुल थे और उनके पास खाने के लिए पर्याप्त सामग्री भी नहीं थी। बाजीराव ने अपने एक सरदार को बुलाकर आदेश दिया, तुम अपने 700 सैनिकों को लेकर जाओ और किसी खेत से फसल कटवाकर छावनी में ले आओ। सरदार सेना की एक टुकड़ी लेकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। सरदार ने उससे कहा, देखो, तुम मुझे इस इलाके के सबसे बड़े खेत पर ले चलो। किसान उन्हें एक बहुत बड़े खेत के पास ले गया। सरदार ने सैनिकों को आदेश दिया, सारी फसल काट लो और अपने अपने बोरों में भर लो। यह सुनकर किसान चकरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप इस खेत की फसल न काटे। मैं आपको एक दूसरे खेत पर ले चलता हूँ। उस खेत की फसल पककर एकदम तैयार है। सरदार और उसके सैनिक किसान के साथ दूसरे खेत की ओर चल पड़े। यह खेत वहां से कुछ मीलों की दूरी पर और बहुत छोटा था। किसान ने कहा, महाराज, आपको जितनी फसल चाहिए इस खेत से कटवा लीजिए। सरदार को किसान की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने किसान से पूछा, यह खेत तो बहुत छोटा है, फिर तुम हमें वहां से इतनी दूर क्यों ले आए। किसान ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, नाराज मत होइए। वह खेत मेरा नहीं था, यह खेत मेरा है, इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आया। किसान के जवाब से सरदार का गुस्सा ठंडा हो गया। वह अनाज कटवाए बिना ही पेशवा के पास पहुंचा। उसने यह बात पेशवा को बताई। पेशवा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वे सरदार के साथ स्वयं किसान के खेत पर गए। उन्होंने किसान को उसकी फसल के बदले ढेर सारी अशर्फियां दी और फसल कटवाकर छावनी पर ले आए। शिक्षा, नम्रता का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 बहुत ही विद्वान थे, पर वे व्यवहारिक ज्ञान की दृष्टि से एकदम कोरे थे। चौथा मित्र पढ़ा लिखा तो कम था, पर वह व्यवहारिक ज्ञान में माहिर था। एक बार चारों मित्र अपना अपना भाग्य आजमाने राजधानी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल आया। वहां उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ हड्डियां दिखाई दी। उनमें से एक व्यक्ति ने उन हड्डियों का निरीक्षण करते हुए कहा, ये हड्डियां किसी शेर की हैं। इन हड्डियों को एकत्र कर मैं अपनी विद्या से मरे हुए शेर का कंकाल तैयार कर सकता हूँ। दूसरे विद्वान ने कहा, मैं अपने ज्ञान के बल से उस कंकाल पर मांस चढ़ाकर एवं रक्त से भरकर उसे खाल से ढक सकता हूँ। तीसरे विद्वान ने कहा, मैं अपनी विद्या से इस निर्जीव प्राणी को जीवित कर सकता हूँ। व्यवहारिक ज्ञान में माहिर चौथे मित्र को अपने तीनों मित्रों की बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने विद्वान मित्रों को सावधान करते हुए कहा, मित्रों, शेर को जीवित करना खतरे से खाली नहीं होगा।
यह सुनकर पहले विद्वान ने कहा, अरे यह तो मूर्ख है, इस बेवकूफ को हमारे ज्ञान से ईर्ष्या हो रही है। दोनों विद्वान मित्रों ने भी उसका समर्थन किया। यह देखकर वह समझदार व्यक्ति दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। तीनों विद्वान मित्रों ने अपने अपने ज्ञान का प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहले विद्वान ने सारी हड्डियां एकत्र कर उसका कंकाल तैयार किया। दूसरे विद्वान ने कंकाल पर मांस चढ़ाकर वे रक्त से भरकर उसे खाल से अड़क दिया। तीसरे ने अपनी विद्या का प्रयोग कर उस निर्जीव शेर में जान डाल दी। जान आते ही शेर दहाड़ता हुआ खड़ा हो गया और तीनों पर टूट पड़ा। तीनों विद्वान वहीं ढेर हो गए। व्यवहारिक ज्ञान एवं सूझबूझ के कारण चौथे मित्र की जान बच गई। शिक्षा, ज्ञान का अव्यावहारिक उपयोग बड़ा ही खतरनाक होता है। एक दिन अमीर आदमी बीरबल के पास आया। उसने बीरबल से कहा, मेरे यहाँ 7 नौकर हैं, उनमें से किसी ने मोतियों से भरा मेरा बटुआ चुरा लिया है। कृपया आप मेरी मदद कीजिए और उस चोर को खोज निकालिए। बीरबल उस अमीर के घर गए। उन्होंने सातों नौकरों को एक कमरे में बुलाकर कहा, देखो, मेरे पास 7 जादुई छड़ियां हैं। इस समय इन सभी छड़ियों की लंबाई समान है। मैं तुम में से हर एक को एक एक छड़ी देता हूँ। तुम में से जिसने चोरी की होगी उसकी छड़ी बढ़ जाएगी। जिस नौकर ने बटुआ चुराया था वह बीरबल की बात सुनकर बहुत भयभीत हो गया। उसने सोचा, मैं अपनी छड़ी काट कर 1 इंच छोटी कर देता हूँ तो बच जाऊंगा। अंत में उसने अपनी छड़ी काट कर 1 इंच छोटी कर दी। अगले दिन बीरबल ने एक एक कर सातों नौकरों की छड़ियां देखी। उनमें से एक की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल उसकी ओर उंगली से इशारा करते हुए बोले, ये रहा चोर। यह सुनते ही उस नौकर ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने मोतियों से भरा बटुआ अपने मालिक को लौटा दिया। फिर उसे जेल भेज दिया गया।